नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता संपादकीय कश्मीर के रहनुमा, नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्टूबर 2020, गति 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। बी रेडी फॉर इट। डिक्टेशन स्टार्ट। नज़रबंदी के बाद एक बार फिर कश्मीरी राजनेता अनुच्छेद 370 को लेकर लामबंद होने लगे हैं। पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के रिहा होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला सक्रिय हो उठे और उन्होंने अपने घर पर कश्मीरी नेताओं की बैठक बुला दी। विराम। बैठक से एक दिन पहले उन्होंने यहाँ तक तलक बयानी कर डाली कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी में चीन मदद कर सकती है। इस पर स्वाभाविक ही उनकी चौतरफा निंदा शुरू हो गई। विराम। कर्ण सिंह ने भी उनके इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। फिर फारूक अब्दुल्ला अपने बयान से मुकरते और सफाई देते नजर आए। विराम। महबूबा मुफ्ती ने हुंकार भरी कि वे कश्मीरियों का हक दिलाकर रहेंगी, अनुच्छेद 370 को वापस लागू कराने के लिए संघर्ष करेंगी। विराम। पिछले साल 5 अगस्त को जब जम्मू कश्मीर का विशेषाधिकार समाप्त किया गया था, उससे एक दिन पहले भी कश्मीरी नेताओं ने साझा बैठक करके गुपकार समझौता किया था, जिसमें अनुच्छेद 370 के पक्ष में रणनीति बनाई गई थी। विराम। मगर इन नेताओं को गिरफ्तार या नज़रबंद कर लिया गया था। अब सारे नेता रिहा हो चुके हैं और फिर से गुपकार समझौते पर लामबंद होने लगे हैं। पैरा। इन नेताओं का अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध समझा जा सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का आधार मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में है। अब पिछले कुछ सालों में इन दोनों दलों का जनाधार सिकुड़ते सिकुड़ते कश्मीर तक सीमित होता गया है। विराम। जम्मू और लद्दाख क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस की पकड़ अधिक है। विराम। कश्मीरी लोगों को बरसों से बरगलाया जाता रहा है कि कश्मीर भारत का अंग नहीं बल्कि स्वतंत्र राज्य है। विराम। अलगाववादी ताकतें कश्मीर को आज़ाद करने की मांग उठाती रही हैं। उधर पाकिस्तान कश्मीर पर अपना हक जताता रहा है। इस तरह घाटी का राजनीतिक समीकरण कश्मीरी आवाम की भावनाओं का दोहन करने पर टिका रहा है। विराम। ऐसे में जब अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीर का विशेषाधिकार खत्म कर दिया गया, तो वहाँ के राजनीतिक दलों को लगने लगा कि अब उनका राजनीतिक आधार ही खत्म हो जाएगा। विराम। इसलिए उनकी बेचैनी समझी जा सकती है। ऐसा नहीं कि वे संवैधानिक प्रावधानों से वाकिफ नहीं हैं। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था जिसे कालांतर में समाप्त किया जाना था। विराम। मगर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से यह कदम उठाने का साहस किसी सरकार ने नहीं दिखाया था। पैरा। अब
जब जम्मू कश्मीर का विशेषाधिकार समाप्त हो गया है, करीब 1.25 साल में वहाँ के आम लोग भी धीरे धीरे समझ चुके हैं कि कश्मीर की आज़ादी बस एक राजनीतिक खामख्याली थी और उन्हें भारतीय शासन व्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होकर ही बेहतरी के रास्ते मिल सकते हैं। विराम। पाकिस्तान के तमाम दावे और प्रयास विफल साबित हो चुके हैं। विराम। जम्मू कश्मीर के 3 में से 2 हिस्सों के बाशिंदे विशेषाधिकार खत्म करने के पक्ष में है। सिर्फ घाटी में अलगाववादी ताकतों के प्रभाव वाले कुछ लोग इसके समर्थन में देखे जा सकते हैं। विराम। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी बेशक लामबंद हो रहे हैं, पर उनके साथ कितने लोग खड़े होंगे दावा नहीं किया जा सकता। इस मामले में अब किसी तरह का बाहरी दबाव भी संभव नहीं है जिसका लाभ इन दलों को मिलने की संभावना हो सकती है। विराम। इसलिए उनका लामबंद होना एक प्रकार से कश्मीरी लोगों के हक में कम अपना अस्तित्व बचाने के लिए अधिक है। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।